एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। फिगर 12.3 डेसिपेट एंड आर्चरी टारगेट मार्क विद इट 5 रीजन्स स्कोरिंग एरिया फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो हमारा ये गोल्ड है, इसका जो रीजन है, इसका जो डायमीटर है ये हमारा, इसका डायमीटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायमीटर है ये है 21 सेंटीमीटर। जो टोटल डायमीटर है ये हमारा 21 सेंटीमीटर है। ईच ऑफ अदर बैंड, और जो अदर बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ये जो अदर बैंड है ये सभी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ये यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा 10.5 सेंटीमीटर, और ये रीजन भी हमारा 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। हमें सभी जो ये स्कोरिंग रीजन है इनका एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमें गोल्ड का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद फिर रेड का एरिया, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट का एरिया फाइंड करना है। इससे पहले अगर आप हमारे नई भी बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो आपको लाइन से मिलने वाली है कंप्लीट कोर्स की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गोल्ड की डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ऑफ गोल्ड, गोल्ड का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। सो 21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड। एरिया ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर गोल्ड स्क्वायर। जो रेडियस है वो गोल्ड की लगाएंगे भाई, गोल्ड के एरिया के लिए। तो पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारी कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू 10.5 होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 10.5 इंटू 10.5। 7 से हमारा 10.5 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो ये हमारा हो जाएगा 1.5। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 इंटू 10.5 और इंटू 1.5, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम कैलकुलेटर की हेल्प से, ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन, और आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है। चलिए कैलकुलेटर हमारा आ चुका है, यहाँ पे साइड में लगा लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना है? 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ गोल्ड आ गया है। अब हमें एरिया ऑफ रेड फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ रेड रीजन, तो एरिया ऑफ रेड रीजन कितना होगा हमारा बच्चों? एरिया ऑफ रेड रीजन देखिए कहाँ से कहाँ तक है। एरिया ऑफ रेड रीजन हमारा ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम यहाँ से इसकी रेडियस को लेट कर लेते हैं कि ये जो रेडियस है हमारी ये R2 है, और ये जो रेडियस है हमारी गोल्ड तक की ये हमारी रेडियस R1 है। तो हम पहले क्या करेंगे? ये बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे R2 के अकॉर्डिंग, और फिर इसमें से हम छोटे वाले सर्कल, ये जो हमारा गोल्ड रीजन है, इसको माइनस कर देंगे, और इसको माइनस करने पर जो वैल्यू हमारी बचेगी वो रेड रीजन की बचेगी। सो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमने R2 लेट की है, और माइनस पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से हम पाई को कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हमारा R2 कितना है ये बताइए पहले आप। जो हमारी गोल्ड की रेडियस आई थी, जो हमने गोल्ड की रेडियस निकाली थी बच्चों, गोल्ड की रेडियस हमारी थी 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारी गोल्ड की रेडियस यहाँ से यहाँ तक आई थी 10.5 सेंटीमीटर, और उसने कहा है कि हमारी R1 हो गई। और हर एक रीजन जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। 10.5 सेंटीमीटर क्या है? ये
वाइड है। सो हम यहाँ पे जब हम R2 निकालेंगे तो R2 हमारी कितनी होगी, जो हमारी R1 है उसमें ये रीजन भी ऐड हो जाएगा। तो R2 जो रेडियस है हमारी, R2 रेडियस हो जाएगी 10.5, 10.5 प्लस 10.5, ये हमारी R2 रेडियस हो जाएगी, इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो R2 हमारा कितना आ गया, यहाँ से 21 आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए अब पाई की वैल्यू 22/7, R2 हमारा कितना आया, R2 आया 21, अभी हमने फाइंड किया, R2 आया 21 का स्क्वायर, माइनस R1 है हमारा 10.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी आपके सामने दी गई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चों ए प्लस बी, और इनटू में ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, 22/7 इंटू 21 प्लस 10.5 और इंटू 21 माइनस 10.5। तो इसको हम प्लस करेंगे, ये हमारा 22/7 इंटू ऐड करेंगे तो ये हमारा 31.5 हो जाएगा, और इंटू 21 में से 10.5 माइनस करेंगे, ये हमारा 10.5 बचेगा। 7 से 10.5 कैंसिल हो जाएगा, जो कि 3.5 है। तो हमारा एरिया हो जाएगा 22 इंटू 31.5 इंटू 3.5। अब हम इनको तीनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 22 इंटू 31.5 और इंटू 3.5। तो फाइनली हमारा जो रीजन आएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन जो है ये हमारा आ जाएगा 242.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। अब तो अब हम एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालेंगे। अब ब्लू रीजन के लिए एरिया कैसे निकलेगा, देखिए बच्चों, ब्लू रीजन के लिए जो हमारा एरिया निकलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले जो हमारा रेड तक का सर्कल है इस टोटल सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, और फिर जो हमारा R3 रेडियस बन रहा है, ब्लू तक का टोटल रीजन जो बन रहा है हमारे सर्कल का, इसका एरिया फाइंड करेंगे, और इस बड़े वाले सर्कल में से इस यहाँ तक के रेड वाले रीजन के सर्कल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रेड वाले सर्कल के रीजन को माइनस कर देंगे, सो हमारा क्या बचेगा, ब्लू रीजन बचेगा। तो अब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे रेडियस कितनी है, ये R3 है, रेडियस हमने कितनी लेट की है, R3। तो पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा पाई कॉमन आ जाएगा, तो पाई ब्रैकेट में बचेगा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, R3 की वैल्यू कितनी है हमारी, R3 की वैल्यू आ गई है, क्योंकि हर एक रीजन 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, तो ये हमारा 21 सेंटीमीटर था R2 का, तो R3 21 प्लस 10.5 हो जाएगा, ये हमारा 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है हमारा 21 का स्क्वायर, तो 22/7, और इसको हम एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट, जैसे कि आपको आइडेंटिटी बताई थी मैंने 31.5 होल प्लस 21 और 31.5 माइनस 22/7, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 3 2 5, 52.5 इंटू इसको माइनस करेंगे हम तो ये 10.5 हो जाएगा। 7 से कैंसिल कर देंगे, ये हमारा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35,
फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 22 × 52.5 × 1.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 × 52.5 52.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बच्चों आपको खुद ही करनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ब्लू रीजन आ गया है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन के लिए देख लीजिए पहले आप रेडियस, ये हमारा R3 है यहाँ से यहाँ तक। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन की जो रेडियस है इसको मैं R4 लेट कर लेता हूँ। ये रेडियस मेरी कितनी है, R4 है। और यहाँ पे इसमें बताया कि स्ट्रिप जो ये हर एक है वो 10.5 सेंटीमीटर हमारी वाइड है। सो R3 हमारा हो गया था 31.5, सो R4 कितना हो जाएगा हमारा 31.5 प्लस 10.5, इसको हम ऐड कर देंगे। ये हमारा ऐड करने पर हो जाएगा 5 - 5, 5 और 5 10, और 1 और 1 कितना हो गया 2, और 3 1 4, तो ये हमारा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा R4। अब हमें जब ब्लैक रीजन निकालना है, सो हम पहले क्या करेंगे, ब्लू रीजन तक, ये जो हमारा ब्लू रीजन है, ब्लू रीजन तक हम इसको पूरा सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। ब्लू रीजन तक, ये हमारा ब्लू रीजन है, ये ब्लू रीजन है, ब्लू रीजन तक का इस सर्कल तक का एरिया हम फाइंड करेंगे टोटल। और फिर इससे जो बड़ा सर्कल है हमारा ये, इसके एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ब्लैक रीजन मिल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे एरिया एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे ये रेडियस कितनी है, R4 है ये बड़े वाले ट्रायंगल की, तो पाई R4 होल स्क्वायर माइनस, और छोटे वाला जो ब्लू रीजन है यहाँ तक की रेडियस है R3, पाई R3 स्क्वायर, पाई हमारा कॉमन आ जाएगा, ये हमारा R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। R4 हमारा कितना आया 42, 42 स्क्वायर माइनस R3 हमारा आया है 31.5, 31.5 स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, हमारा 22/7, 42 प्लस 31.5, और 42 माइनस 31.5 हो जाएगा। ये हमारा 22/7, इसको हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 213 और 437, 73.5, और इनटू में जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10.5। 7 से 10.5 को कैंसिल कर देंगे, ये हमारा 1.5 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 22 इंटू 73.5, 73.5 और इनटू 1.5। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बचा एरिया ऑफ वाइट। वाइट रीजन का एरिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन के लिए देख लेते हैं, एरिया ऑफ वाइट रीजन की जो रेडियस है, ये रेडियस को मैं लेट कर लेता हूँ कि रेडियस मेरी R5 है। एरिया ऑफ वाइट रीजन की रेडियस कितनी है हमारी, R5 है। तो R5 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, R4 तक की जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर आ गई थी, 42, और प्लस ये जो स्ट्रिप है ये भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 10.5 है, तो यहाँ पे 42 में 10.5 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, तो यह जाएगा हमारा 52.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन, चलिए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई R5 होल स्क्वायर माइनस पाई R4 होल स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल में से हम वाइट ब्लैक तक के रीजन को माइनस कर देंगे, सो पाई हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे जो कि 22/7 हो जाएगा,
और R5 हमारा कितना है बच्चों, 52.5 होल स्क्वायर, और माइनस R1 हमारा R4 हमारा कितना है, 42 होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 22/7, और ये 52.5 प्लस 42, एक बार दोनों रेडियस हमारी ऐड होंगी और एक बार दोनों रेडियस हमारी माइनस, 52.5 माइनस 42, तो ये हमारा हो जाएगा 22/7, इसको हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 224,549, 94.5 इंटू, इसको हम माइनस कर देंगे, ये हमारा 10.5 हो जाएगा, 7 से 10.5 को कैंसिल करेंगे, ये हमारा 1.5, तो 22 इंटू 94.5 इंटू 1.5, तीनों वैल्यू हमको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 22 इंटू 94.5 इंटू 1.5, तो फाइनली हमारा हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा वाइट रीजन का भी एरिया जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम तक के आपको सैम्पल पेपर और सभी वीडियो जो है यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा।